तो ये देखें जी, इस क्रीम में सिर्फ 40 रुपये का खर्चा आया और 20 दिन के लिए 40 रुपये में ये क्रीम बन के तैयार हुई है। सारी कुदरती चीज़ें हैं वो जो हमारे किचन में मौजूद है और 40 रुपये में अब हम अपना रंग गोरा कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी स्किन शाइन करे, ग्लो करे और कुदरती चीज़ों से आपकी स्किन गोरी चिट्टी हो जाए, तो आज मैं आपके लिए वो रेसिपी, वो रेमेडी लाया हूँ जो हमारे किचन में आम तौर पर मौजूद होती है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हमने इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है, किस तरीके से बनाएं तो ये हमारी क्रीम बन के तैयार हो जाए। हम अक्सर क्या करते हैं कि कॉस्मेटिक की क्रीमें इस्तेमाल करते हैं। कॉस्मेटिक की क्रीमों में ज़्यादातर मरकरी मौजूद होती है। वो क्या करती है कि हमारे स्किन की जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको बुरी तरीके से वो डैमेज कर देती है। फिर हमें डॉक्टरों के पास भागना पड़ता है और जो डॉक्टरी क्रीमें होती हैं, मेडिसिन होती हैं, वो तो पाकिस्तान में हमारी पहुंच से दूर हो गई है। तो आज आपका भाई बताएगा कि हमारे किचन में मौजूद ऐसी चीज़ें जिससे हम क्रीम बना के लगा सकते हैं और उससे कुदरती तौर पे हमारी जो स्किन है वो शाइन करेगी, ग्लो करेगी और तरोताज़ा लगेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। लेकिन आज मैं लाया हूँ आपके लिए रेमेडी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। इस क्रीम में जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो है हल्दी। हल्दी जो हमने लेनी है, देसी हल्दी लेनी है, जो ड्राई हल्दी होती है। क्या करना है कि किसी भी पंसारी की दुकान से आसानी से आपको मिल जाएगी और पंसारी की दुकान पे जो ब्लेड होते हैं वो बड़े उनके ज़बरदस्त होते हैं, ग्राइंडर। तो वहीं से आपने ये हल्दी को पिसवा लेना है। कोशिश करें ये वाली हल्दी लें। अगर इन केस आपके पास ये हल्दी अवेलेबल है ही नहीं तो फिर आप किसी भी अच्छी जगह से पिसी हुई हल्दी भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ये ड्राई वाली हल्दी लें और इसको पंसारी से पिसवा लें तो ज़्यादा अच्छे तरीके से ये पीसी जाएगी। तो ये मेरे पास हल्दी है, मैंने ऑलरेडी हल्दी जो है वो पंसारी की दुकान से पिसवा के रखी है। तो ये यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए रखी है। ये देखने में अदरक की तरह लगती है, हल्की हल्की, लेकिन ये अदरक की तरह नहीं होती। ये देखें, ये बिल्कुल हल्दी है। ये देखें। अब देखें, यहाँ पे मैंने मुल्तानी मिट्टी लिया है। मुल्तानी मिट्टी भी हमें किसी भी पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाएगी, बल्कि अक्सर क्या होता है गली मोहल्लों में छोटी छोटी जो कॉस्मेटिक की दुकानें होती हैं उन्होंने भी मुल्तानी मिट्टी रखी होती है। तो मुल्तानी मिट्टी या आप किसी भी ले लें या पंसारी की दुकान से ले लें, ये कुंडी डंडे में आसानी से पीसी जाती है। तो आप इसको कुंडी डंडे में डाल के इसका पाउडर बना लें। तो मुल्तानी मिट्टी को कुंडी डंडे में डाल के पीस लेंगे। ये देखें, आसानी से पीसी जाती है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। तो ये देखें, इस तरह से मैंने मुल्तानी मिट्टी को अच्छे तरीके से पीस लिया है, पाउडर बना लिया इसका मैंने। अब मैं क्या करूँगा कि इस मिट्टी को एक दफ़ा मैं छान लूँगा ताकि हमारे पास एक स्मूथ सा पाउडर आ जाए। ये देखें, इस तरह से इसको छान लेंगे। तो ये देखें, इसको मैंने इस तरह से छान लिया। अब 1 टेबल स्पून मैं हल्दी ले लूँगा और 1 टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी का पाउडर ले लेंगे और 3 टेबल स्पून हम चने की दाल का बेसन लेंगे। ये ज़रूर है कि चने की दाल का बेसन होना चाहिए। तो 3 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया है। अब इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। तो ये देखें, इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसको एक दफ़ा हम दोबारा से छान लेंगे। छानने से ये होगा कि ये जो मिक्सचर है ये आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। ये देखें, इसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसको किसी डब्बे में डाल के स्टोर कर लेंगे, लेकिन एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जो डब्बा हो वो खुशक हो, उसमें किसी किस्म की नमी ना हो। और फिर इसको हमने बनाना किस तरीके से है, उस डब्बे में से हम 1 चम्मच लेंगे और बनाना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखें, यहाँ पे मैंने एक डब्बा लिया है और डब्बा बिल्कुल खुशक है। इसको हम डब्बे में डाल के स्टोर कर लेंगे। ये हमारा जो मिक्सचर है ये तकरीबन हमारा 15 से 20 दिनों के लिए तैयार हो गया है। देखें जी, कितने कम खर्च में ये बना है। इसको लगाना किस तरीके से है अब मैं आपको ये बताऊंगा। तो ये देखें, इसको इस तरह से बंद कर देंगे, इसमें नमी भी नहीं जाएगी और रूम टेम्परेचर पे जितनी देर चाहें हम इसको स्टोर कर सकते हैं। 1 चम्मच के करीब ले लेंगे
1 टेबलस्पून हम इसमें अब दही डाल देंगे। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास अरके गुलाब है, 1 टेबलस्पून हम इसमें अरके गुलाब डाल देंगे और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे, ताकि जब हम इसको अपने फेस पे लगाएं तो एक क्रीमी टेक्सचर आए, क्रीम की तरह ये आसानी से, लोशन की तरह आसानी से हमारे फेस पे लग जाए। ये देखें थोड़ा सा हार्ड है, तो थोड़ा सा दही हम इसमें डाल देंगे। ये क्रीम की तरह सॉफ्ट होना चाहिए। तो ये देखें जी, इस क्रीम में सिर्फ 40 रुपए का खर्चा आया और 20 दिन के लिए 40 रुपए में ये क्रीम बन के तैयार हुई है। सारी कुदरती चीज़ें हैं वो जो हमारे किचन में मौजूद है, और 40 रुपए में अब हम अपना रंग गोरा कर सकते हैं। तो ये देखें, इसको इस तरह से हम अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, अपने फेस पे लगा सकते हैं। लगाने के बाद हमने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए रख देना है और 10 मिनट बाद फिर हम अपना फेस धो लेंगे। 10 मिनट से ज़्यादा आपने इसको फेस पे नहीं लगाना, वरना क्या होगा कि हल्दी का कलर चढ़ जाएगा। और एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जो हल्दी हो उसमें फूड कलर ना हो, हल्दी ऑर्गेनिक हो। अच्छी हल्दी होगी तो उसमें फूड कलर नहीं होगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये रेमेडी मैंने आपके साथ शेयर किया। तो अगर आपको ये मेरी क्रीम पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।